नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी पाठशाला। एंड गाइस, फिजिक्स की हमारी जो बेसिक मैथ्स की सीरीज रनिंग है उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे थे। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का डिफरेंशिएशन सीख लिया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, डिवीजन रूल, इन सारे एस्पेक्ट्स को अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उसका प्रॉपर प्रैक्टिस अपना फिनिश कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट्स मेनली द एप्लीकेशन पार्ट। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कैसे हमें हैंडल करना है और फिजिक्स की अलग अलग पॉकेट्स में डिफरेंशिएशन किस तरह से हमें काम आएगा, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। ऑब्वियसली बच्चों, जब हम उस चैप्टर में चलेंगे, लाइक मोमेंटम में डिफरेंशिएशन कैसे काम आएगा, वो मोमेंटम में अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूज होगा, रोटेशन में किस तरह से यूज होगा, वो ऑफकोर्स जब टॉपिक का डिस्कशन होगा तब तो हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ केसेस के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन ये समझने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन का हमारे कॉन्टेक्स्ट में, फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन किस तरह से है। राइट? तो मेक श्योर आपने डिफरेंशिएशन पार्ट 1 फिनिश कर लिया है और आज फिर उसकी एप्लीकेशन को अपन स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप कंप्लीट पीसीबी पिनाक बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं फॉर नीट 2026 ड्रॉपर बैच, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप आरजी पाठशाला ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें पिनाक बैच फॉर पीसीबी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको ओनली इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है, ओनली बायो, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री लेना है, तो ओनली फिजिक्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीट पाठशाला ऐप पे, आरजी पाठशाला ऐप पे आपको पिनाक फिजिक्स का एक कोर्स दिखेगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट लेक्चर के कुछ रिविजन पार्ट से। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल वगैरह सिखाया था, उनकी कुछ एप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे, चीजें एक बार रिकॉल करने से शुरुआत करेंगे। तो देखो, हमें यहां पे कुछ फंक्शंस गिवन है, आप साथ साथ में सवाल बनाते जाओ बच्चों, साथ साथ में मेरे क्वेश्चन बनाते जाओ। हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, इन फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएट करना है, इनका डिफरेंशिएशन जस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो देखो भाई, अगर y का वैल्यू, y का फंक्शन मेरे को गिवन है x स्क्वायर ln x, अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब रिकॉल करें अपनी कहानी, x स्क्वायर इंटू ln x है, दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है गाइस। अब प्रोडक्ट अगर है तो अपन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। तो जब मैं यहां पे dy बाई dx कर रहा हूं, मेरे ख्याल से ध्यान होगा आपको, dy बाई dx कर रहा हूं तो प्रोडक्ट रूल क्या होता था? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ध्यान है ना, u इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन सर 1 बाय x, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विच इज 2x। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर ले बच्चों, ये x कैंसिल हो गया तो यहां x बचा है, यहां 2x ln x बचा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में मेरे पास बच रहा है 1 प्लस 2 ln x, 1 प्लस 2 ln x, एंड दैट बिकम्स योर डिफरेंशिएशन, है ना? तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट अपने सामने आ रहा है ln x अपॉन x, जस्ट एक रिवीजन है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस अपन लास्ट टाइम भी कर लिए थे ऑलरेडी। तो ln x बाय x को डिफरेंशिएट करो, बनाओ सवाल खुद से। तो अब इस केस में dy बाय dx कितना आएगा? इस केस में dy बाय dx क्या आएगा? डिवीजन रूल है, u बाय v वो डिफरेंशिएट कैसे करते थे? तो v सेकेंड फंक्शन पहले लिखना है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब सेकेंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बच्चों, ये मेरा पहला फंक्शन है u, ये मेरा दूसरा फंक्शन है v। तो डिवीजन रूल में क्या होता था? v पहले लिखना होता है, राइट? v पहले लिखा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, फिर बीच में माइनस लगाना होता था, ध्यान आ रहा है, बीच में माइनस लगाना होता था। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन मतलब ln x को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x का डिफरेंशिएशन 1, एंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर आता था तो x स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल होके 1 हो गया, माइनस दिस इज ln x, 1 माइनस ln x, है ना, एंड दैट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दैट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखिए और प्रैक्टिस करते हैं इसमें आगे। अब नेक्स्ट अपने सामने आ रहा है गाइस कि मुझे sin 2x को डिफरेंशिएट करना है। अब ये अपन रिकॉल करें तो अपन एक चेन रूल डिस्कस किया था, इसमें sin ax प्लस b sin ओमेगा t प्लस फाई
सबका डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है। तो गाइस क्या करेंगे, जब यहां dy बाई dx करना है, बच्चों क्या कर रहे हैं, dy बाई dx करना है, हमें बताया, हमें सिखाया गया था कि जब भी इस प्रकार आ रहा है साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन, कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन, लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन, आपको साइन x का डिफरेंशिएशन याद है, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, ये तो याद है अपने को। पर सर यहां तो साइन x नहीं दिया है, साइन 2x दे दिया है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन हो तो पहले साइन समथिंग में ना साइन का साधारण डिफरेंशिएशन कर लो, साइन का पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर लो, तो साइन का नॉर्मल डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन 2x का साधारण डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, तो कॉस 2x छाप दिया। फिर जो समथिंग है ना, ये जो 2x है साइन समथिंग, वो जो 2x है उस समथिंग को भी डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x का डिफरेंशिएशन सर 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2, राइट। तो अब फाइनल आंसर क्या आ गया, दिस इज 2 cos 2x, दिस इज 2 cos 2x, ये हो गया डिफरेंशिएट। ध्यान आ रहा है सबको, राइट। फिर नेक्स्ट आप देखो इस सिचुएशन में, देखिए अब क्या आ रहा है, ln 2x प्लस 3, तो यहां पर भी चेन रूल अप्लाई होगा, ln 2x प्लस 3 dy बाई dx करना है, डिफरेंशिएशन करना है। मैंने क्या बोला था, ln x हमें याद है सर, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x है, बट ये ln x नहीं है, ये है ln समथिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले ln समथिंग का साधारण डिफरेंशिएशन करो, कि अगर ये ln t होता तो डिफरेंशिएशन होता 1 बाय t, तो ये ln समथिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय 2x प्लस 3 ये डिफरेंशिएशन। उसके बाद जो समथिंग है, समथिंग कौन है यहां पे, 2x प्लस 3 है, उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन कर दिया तो 2 आ रहा है। तो इफ है ना, सही है ना भाई, 2x प्लस 3 में 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बना, दिस इज 2 अपॉन 2x प्लस 3, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये अपन ने प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल जो लास्ट टाइम सीखा था वो एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, वो एक बार आपको याद दिला दिया। अब गाइस इनकी एप्लीकेशंस पे चलें। अच्छा उससे पहले 2 सवाल और बनाओ और करो इस क्वेश्चंस को। तो देखो इसमें अगेन मुझे डिफरेंशिएशन करना है, y sin ax प्लस b दे रखा है, अब इसमें करें dy बाई dx, तो बता रखा है मैंने आपको अच्छे से, sin ax प्लस b है ना, हमें sin x का पता है, ये sin समथिंग है, तो साइन समथिंग का पहले साधारण डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, तो कॉस ऑफ ax प्लस b, ठीक है। उसके बाद जो ये समथिंग है इसको भी डिफरेंशिएट करो, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a आएगा, है ना, ax का डिफरेंशिएशन a और b कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, तो ये इनटू a आ जाएगा सिर्फ, तो दिस इज a cos ax प्लस b, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल बनाओ, cos रूट x है, cos रूट x मतलब दिस इज cos x की पावर हाफ, दिस इज cos x टू द पावर हाफ, ठीक है। अब इसमें जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हमें cos x का आता है, बट इसने cos x नहीं दिया है, कुछ और दे दिया है, तो वही जो मैंने आपको बताया अभी कि dy बाई dx में क्या है, जैसे ही आपको दिख रहा है सर cos x नहीं है, cos के अंदर कुछ और लिखा है, तो ये cos समथिंग का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है ना डिफरेंशिएशन, तो cos ऑफ समथिंग का साधारण डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ऑफ समथिंग, माइनस साइन ऑफ समथिंग, ठीक है। और फिर वो जो समथिंग लिखा है x की पावर हाफ, उसको भी डिफरेंशिएट कर लो, तो x टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन इट्स हाफ x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, है ना, n x टू द पावर n माइनस 1, तो हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। अब इसको अपन रीअरेंज कर लें तो ये बन गया आपका माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, तो ये माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ इंटू साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2, ये हो गया आपका सॉल्व, है ना। ऐसे कोई भी फंक्शन अपने को दे रहे हैं भाई, वो लोगैरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसको अपन इस फॉर्मेट में मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो आपने बेसिकली यहां प्रोडक्ट रूल रिवाइज किया, डिवीजन रूल रिवाइज किया, है ना, चेन रूल की एप्लीकेशंस आपने 4 एप्लीकेशंस देख ली, तो लास्ट लेक्चर तक जो अपन ने पढ़ा था उसका अपना एक बार ही रिवीजन हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे की वर्किंग समझिए, इसमें आगे अपन क्वेश्चंस की तरफ मूव करें, उसके लिए बच्चों कुछ पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं कि फिजिक्स में कहां कहां पर अपन को डिफरेंशिएशन काम आना है। एक बेसिक इंसाइट देखो, ऑल्दो आप सारे चैप्टर्स में जहां जहां डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन आएगी
वो तो अपन पढ़ेंगे साथ में ऑब्वियसली, पर एक ब्रीफ ओवरव्यू अपन ले रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हमें कहां पे काम आना है। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का मतलब, फिजिक्स में हमारा डिफरेंशिएशन का मतलब चल रहा है रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज के बदलने का क्या रेट है, किसी भी चीज के बदलने का क्या दर है, किस पैटर्न में, किस फैशन में वो बदल रहा है, उसको अपन डिफरेंशिएशन से रिलेट किए थे, है ना। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंशिएशन का मीनिंग चल रहा है द रेट ऑफ चेंज। ये ऑफ कोर्स सबको ध्यान होगा, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे अलग अलग सिनेरियोज में डिफरेंशिएशन कहां अपना रोल प्ले करेगा ना, उस बात को देखना। तो मैं सबसे पहले मान लो बात करता हूं पोजीशन की। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि बच्चों वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, अगर किसी मोमेंट का मुझे वेलोसिटी निकालना है तो अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी को अपन लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यार किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस रेट से बदल रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट किस रेट से बदल रहा है ना, उसको अपन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी डिस्क्राइब करते हैं। ये डिटेल में अपन बात करेंगे जब काइनेमैटिक्स का डिस्कशन आएगा। तो अगर मेरे पास x का फंक्शन है, x मतलब क्या, x मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे खड़ा है, तो x इज बेसिकली इट्स पोजीशन। तो उसका पोजीशन का रेट ऑफ चेंज dx बाय dt इज इट्स वेलोसिटी। ये v जो लिख रहा हूं, दिस v इज द वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट का इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, किसी मोमेंट पे उसका कितना वेलोसिटी है वो x से v से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, x की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया, तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन है x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3, ठीक है, ये मुझे पोजीशन का फंक्शन दे दिया। बच्चों पोजीशन का फंक्शन क्या मतलब है कि अगर आप यहां पे टाइम की अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा कि वो कौन से एक्स कोऑर्डिनेट पे है। तो आप यहां टाइम की वैल्यू 0 प्लेस करो, तो टाइम 0 प्लेस कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब टाइम 0 पे हमारा ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल टू 3 पोजीशन पे खड़ा था, कोऑर्डिनेट एक्स बराबर 3 पे खड़ा था। टाइम 1 सेकंड प्लेस करो, तो टाइम 1 प्लेस कर रहा हूं तो ये आ रहा है आपका 15, कि टाइम 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट एक्स बराबर 15 पे पहुंच गया। तो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं कहना चाह रहा हूं कि x की इक्वेशन को अगर मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो दैट dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन विल गिव मी वेलोसिटी। फोकस अभी डिफरेंशिएशन पे रखो, है ना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो जैसी अपन मोशन में चलेंगे तो ये समझना ही आए ऑब्वियसली। केवल अभी फोकस रखो कि डिफरेंशिएशन कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो x की इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वेलोसिटी मिल रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन साधारण तरह से डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, दिस इज 8t प्लस 8, है ना। ये t की इक्वेशन है, तो जैसे x के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे वैसे t के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर लो, सेम ही तो बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा 8t प्लस 8, है ना। तो x की इक्वेशन अगर है तो x की इक्वेशन का एक बारी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वेलोसिटी मिल रहा है। ऐसे ही आप देखो एक्सेलरेशन की परिभाषा आती थी, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो क्लास 9th में पढ़ा था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर ये v जो है ये मेरा वेलोसिटी हो गया, है ना। जैसे ये वेलोसिटी का फंक्शन आया तो ये v मेरा वेलोसिटी है और ये a मेरा एक्सेलरेशन है, राइट, ये a मेरा एक्सेलरेशन है। तो x के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो v मिल रहा है, v के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, v की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर अपन फर्दर देखें, जैसे मैंने कहा अभी आपको ये बातें नहीं भी ध्यान आए तो चिंता नहीं है, बिकॉज ये सब फिजिक्स में कहां कहां आगे काम आने वाला है उसका मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। तो आपको अगर फोर्स, मोमेंटम, चार्ज, एंगुलर स्पीड ये सब याद नहीं आ रहा है तो वो चिंता नहीं है, केवल डिफरेंशिएशन कहां कहां पिक्चर में आएगा उसका एक अंदाजा अपन सीख रहे हैं, और फिर जब वो चैप्टर में आ रहा होगा तो उसको फिर डिटेल में वहां पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो v की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन a, और तुम्हें याद दिलाता हूं तो बच्चों फोर्स होता था हमारा F,
that F is dp by dt. The net external force is the rate of change of momentum. ठीक है, फोर्स जो है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ध्यान आया क्या? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम को अपन P से रिप्रेजेंट करते थे और फोर्स को अपन लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज मतलब उसका डिफरेंशिएशन है ना, रेट ऑफ चेंज मतलब उसका डिफरेंशिएशन. तो मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को देखकर ये जो मोमेंटम, ये P जो यहां पे लिखा है, दिस इज मोमेंटम. और मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो बन जाता है आपका फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स. तो F बराबर dp बाई dt. ये भी अपना एक टर्म मोमेंटम चैप्टर में आता है ना, मोमेंटम चैप्टर में पढ़ते हैं अपन F इक्वल टू dp बाई dt. तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज मतलब वही डिफरेंशिएशन. और अपन कहानी देखें, तो बच्चों सर्कुलर मोशन में रिकॉल करो, सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड जो होता था ओमेगा, दैट इज गिवन बाय d थीटा अपॉन dt. अगर ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन हमको पता है, अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो चिंता नहीं करनी, केवल समझना है कि डिफरेंशिएशन की पिक्चर क्या है. अगर थीटा अगर मेरे ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट का एंगल कितना कवर किया है, ये उसकी एंगुलर पोजीशन हो गई, ये उसकी एंगुलर पोजीशन हो गई. और इस थीटा का अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकाल लेता हूं कि उसका एंगुलर पोजीशन कितना अमाउंट से बदल रहा है, हर सेकंड में वो कितना कितना एंगल कवर कर रहा है, तो d थीटा बाई dt, ये ओमेगा, ये उसका एंगुलर स्पीड कहलाता था. ये उसका एंगुलर स्पीड कहलाता था. याद आ रहा होगा तुमको, एंगुलर स्पीड कहलाता था, है ना. ये अपन रेडियंस पर सेकंड में मेजर करते थे. तो ओमेगा जो है दैट इज d थीटा बाई dt. फिर अपन और रिकॉल करें तो टॉर्क वाले चैप्टर में रिकॉल करो गाइस. टॉर्क वाले चैप्टर में अपन लिखते थे टॉर्क जो है दैट इज dl बाई dt, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. यहां L जो है, ये L जो लिखा हुआ है, दिस L इज द एंगुलर मोमेंटम. ये एंगुलर मोमेंटम मेंशन्ड है. ठीक है, और ये जो टर्म में लिख रहा हूं, दिस इज द टॉर्क वैल्यू. अब इन केस अगर आपको टॉर्क नहीं याद आ रहा है, कोई चिंता नहीं है, अभी केवल रिलेट करना है कि हाँ रोटेशन के चैप्टर में भी टॉर्क आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो dl बाई dt, एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टॉर्क मिल रहा है, राइट. फर्दर आपको याद दिलाता हूं, अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी में चलें तो गाइज आपने करंट हमेशा से पढ़ा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. क्लास 10th में सीखा हुआ है, द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट. अब रेट ऑफ फ्लो मतलब वही dq बाई dt, है ना. इससे तो डेफिनेटली तुम लोग फेमिलियर हो. तो dq बाई dt. तो अगर मुझे चार्ज का फंक्शन दे दिया, ठीक है, अगर मुझे चार्ज का फंक्शन दे दिया तो चार्ज के फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मुझे करंट का फंक्शन मिल जाएगा. चार्ज के फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मुझे करंट का फंक्शन मिल जाएगा. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. और आपको मैं याद दिलाता हूं वर्क एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देखो गाइज, तो वर्क एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में आपका होता था इंस्टैंटेनियस पावर. और अपन ने लोअर क्लासेस में से ही पढ़ा है दैट पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. याद आ रहा है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. और रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब dw बाई dt, है ना. द रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब dw बाई dt. यहां पे w जो है वो तुम्हारा वर्क हो गया, w जो है दैट इज द वर्क डन, और p जो आ रहा है वो पावर हो गया. ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ये तो मैंने कुछ केसेस आपके सामने रखे हैं, ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में आपको डिफरेंशिएशन काम आता है. तो इसी चीज का एक ब्रीफ कहानी कि कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा, किस तरह से सवालों में यूज करोगे, वो मैं आज के लेक्चर में आपको पूरा कवर करके दे रहा हूं. पर आपको समझना है बच्चों, x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन v देता है, v के फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन. ये तो काइनेमैटिक्स में काम आ गया, फिर ये मोमेंटम चैप्टर में काम आएगा, फिर ये सर्कुलर मोशन में काम में आएगा, ये टॉर्क वाले चैप्टर में काम आ जाएगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम आ जाएगा, ये वर्क एनर्जी में काम में आ जाएगा, और बहुत सारा. लाइक अगर मैं बोल रहा हूं dp बाई dv, p और v प्रेशर और वॉल्यूम है, तो dp बाई dv का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. मतलब प्रेशर की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन मुझे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना है. यही तो मतलब हुआ dp बाई dv, मतलब प्रेशर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना है. तो ये आपने फिजिक्स में कहां कहां पे
कुछ पॉकेट्स देखे जहां पे काम आने वाला है, इनके अब एप्लीकेशंस देखो, इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिलेगा कि फिजिक्स में कैसे इसको अपन मिक्स कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स में कैसे उतार रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, देखो इट सेज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। बच्चों यहां वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डिटेल हमको नहीं चाहिए, केवल हमें डिफरेंशिएशन सीखना है कि कैसे काम आ रहा है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, अब ये x जो है वो पोजीशन है, मैं अभी सिखा रहा था आपको, x पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है, इज गिवन बाय दिस फंक्शन, ये मेरा x का फंक्शन है, ठीक है, मेरा x का फंक्शन है, मीटर्स में है, where t is in seconds। then find पार्ट ए क्या बोल रहा है, पार्ट ए बोल रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पार्ट ए में मुझे क्या बोला हुआ है, x का फंक्शन गिवन है और मुझे वेलोसिटी का निकालना है। मैंने अभी आपको ये बताया कि वेलोसिटी का फंक्शन dx by dt से आता है, x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलता है। तो x का फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है ये, तो ये पूरा सामान यहां रख दो, तो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, ये पूरा सामान यहां रख दिया मैंने, और इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब देखना बच्चों, ये टाइम के टर्म्स में ही इक्वेशन है और वेरिएबल भी t है, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिलेटिव करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये आ गया 6t प्लस 4। डिफरेंशिएशन में उम्मीद कर रहा हूं कि प्रोसेस आपको याद है पूरा, तो ये हो गया 6t प्लस 4, ये तुम्हारा वेलोसिटी फंक्शन आ गया। अब जैसे मैंने बोला था ना, x की फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल रहा है। अब ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, मतलब अगर इस फंक्शन में तुमने टाइम की वैल्यू प्लेस की तो तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यूज मिल जाएंगी। आप जैसे यहां पे टाइम 0 रखो, तो टाइम 0 रखते ही वेलोसिटी आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड आ गया, ये टाइम 0 की वेलोसिटी आ गई। इसमें टाइम की वैल्यू 1 रख दो तो 10 हो गया, टाइम 1 सेकंड जब घड़ी में हुआ, स्टॉपवॉच में हुआ, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई थी। ये फंक्शन आपको अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू बता रहा है, इसको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कहेंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कहेंगे। अब ये बोल रहा है कि भाई एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो वेलोसिटी की इक्वेशन का एक और बार डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी की इक्वेशन का एक और बार डिफरेंशिएशन किया, ये मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6t का डिफरेंशिएशन 6 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आ गया। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने थे, निकाल लिए। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। पार्ट ए तो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत की, टाइम 0 की। तो मुझे वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम 0 पे। अब बच्चों वेलोसिटी फंक्शन मेरा क्या है, वेलोसिटी फंक्शन मेरा ये रहा है ना, ये मेरा वेलोसिटी फंक्शन है। अब इस वेलोसिटी को मुझे टाइम 0 पे कैलकुलेट करना है, तो ठीक है साहब, यहां टाइम 0 रख दो। तो जैसे ही इसमें टाइम 0 रख रहा हूं, है ना, इसमें टाइम 0 रख रहा हूं और 6t प्लस 4, तो टाइम 0 की मेरी वेलोसिटी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देखो बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन उठाते हुए चल रहे हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी ठीक हो, अगर आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि आप ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये कहानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी दिख रही होगी, है ना। बट अपन स्टिल एक रूट लेवल से, जीरो लेवल से इसको उठाते हुए चल रहे हैं कि x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन v होता है और v के फंक्शन का डिफरेंशिएशन a होता है। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो v आ गया, और v के फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया। पहले पार्ट में इसने v और a पूछे थे और दूसरे पार्ट में इसने टाइम 0 की वेलोसिटी मांगी थी, तो मैंने वेलोसिटी में टाइम 0 रखा और ये वेलोसिटी निकाल दी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नोटिस करें गाइस, इट सेज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, वही x दे रखा है, एज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये मुझे x का फंक्शन दे दिया, ठीक है, x का इक्वेशन दे दिया जैसा मुझे चाहिए था मीटर्स में। When does the particle come to rest? अब बेसिक इंटरप्रिटेशन है यार, बेसिक इंटरप्रिटेशन है क्वेश्चन का। इसने बोला कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आ रहा है। अब रेस्ट पे आने का मतलब पार्टिकल को रुकना है, पार्टिकल को रुकना है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 करनी है, राइट भैया। अगर पार्टिकल को रोकना है मतलब उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी 0 करनी होगी। तो अब दिया क्या है, दिया तो सर पोजीशन है, दिया तो हमें पोजीशन है, और करना क्या है, हमें उसको रोकना है साहब। रोकना है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 करनी है। तो पहले मैं x के फंक्शन से वेलोसिटी तक पहुंचू, कैसे पहुंचूंगा, कि सर डिफरेंशिएशन से पहुंचोगे। तो बच्चों मुझे बताया कि यार x की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, x की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन मुझे वेलोसिटी देता है।
तो मैंने अपनी इस x की इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया ताकि मैं वेलोसिटी निकाल पाऊं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो 3 तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, और एक डिनोमिनेटर में 3 ऑलरेडी है, माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, वो आपको आता है अच्छे से, अपॉन 2 ऑलरेडी था, माइनस 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, वो हटा दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 और 3 कैंसिल होके दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, है ना, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, ये मेरा वेलोसिटी आ गया। अब ये बोल रहा है व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कब हो रही है वो निकालना है। अब यार ये मेरा वेलोसिटी फंक्शन है, तो रेस्ट पे लाने के लिए मुझे वेलोसिटी को जीरो पटकना है, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 ये मेरा वेलोसिटी फंक्शन है, इसको मुझे जीरो करना है। समझ में आ रहा है क्या? इसको मुझे जीरो करना है। इसने मुझे पूछा पार्टिकल रुकेगा कब, तो मैं क्या कर रहा हूं यार, पोजीशन, रुकने पर पोजीशन क्या होगी क्या पता साहब, कहीं भी रुक सकता है, बट रुकने पर वेलोसिटी क्या होगी, सर सर्टेन है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने x की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला और वेलोसिटी फंक्शन को जीरो कर दिया। अब इसमें से टाइम की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक आ गया है, दिमाग पे लोड आ रहा होगा थोड़ा कि सर फैक्टराइज करना याद है कि नहीं है, याद है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो रहा है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फर्दर देखा तो t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1, मेरे फैक्टर्स ये बन गए इक्वल टू 0। यहां से टाइम की मेरी वैल्यूज आई, यहां से टाइम की मेरी वैल्यूज आ रही हैं, ये टाइम का एक वैल्यू 2 सेकंड आ रहा है और एक वैल्यू मेरा -1 आ रहा है, और मुझे अच्छे से पता है कि सर नेगेटिव टाइम नहीं होगा तो मैं उसको हटा दूंगा और मेरा टाइम का वैल्यू आ जाएगा 2 सेकंड्स। ये निपट गया सवाल, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, इसने पूछा था व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट, ये आपका पार्टिकल रेस्ट पे आना था, आपने वेलोसिटी निकाला और वेलोसिटी निकालकर उसको जीरो कर दिया, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया और टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर पार्ट बी देखो, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। फाइंड द वेलोसिटी, निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, ये रहा साहब वेलोसिटी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये वेलोसिटी है, आप वैल्यू बताओ, तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर पहले आप टाइम बताओ, है ना। अभी मेरे पास वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में है बच्चों, अगर वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में है तो मुझे v निकालने के लिए यहां पे टाइम की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे जब मैं टाइम सब्स्टिट्यूट करूंगा तभी मुझे v की वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं फाइंड द वेलोसिटी, तो आप मुझे बोलेंगे सर कौन से टाइम पर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कब निकालनी है वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया हो। आपको वेलोसिटी कब निकालनी है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया हो। तो क्या करें, पहले मैंने वेलोसिटी फंक्शन लिखा हुआ है, वेलोसिटी फंक्शन लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, ये निकाला था। मुझे वेलोसिटी तब निकालनी है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो पहले एक्सेलरेशन तक पहुंचे। एक्सेलरेशन कैसे आता है, v के डिफरेंशिएशन से आता है, एक्सेलरेशन v के डिफरेंशिएशन से आता है, तो dv बाई dt, इसको एक बार ही डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2t माइनस 1, है ना, ये 2t माइनस 1 आ गया। अब इसने बोला वेलोसिटी तब निकालो जब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है, लो सर एक्सेलरेशन को जीरो रख दिया। अगर एक्सेलरेशन को जीरो रखा तो टाइम की वैल्यू आ गई 1/2, टाइम की वैल्यू आ गई 1/2 सेकेंड्स। ठीक है, दैट मींस इस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हुआ, और इसने बोला कि भाई जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए ना तब का वेलोसिटी निकाल देना, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तब का वेलोसिटी निकाल देना। तो अब मुझे इस टाइम का वेलोसिटी निकालना है, मुझे हाफ सेकंड का वेलोसिटी निकालना है। तो अब देखो मैं टाइम हाफ इसमें प्लेस कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बच्चों, आपके पास ये वेलोसिटी का फंक्शन था। अगर मैं आपसे पूछता कि टाइम 1 पे वेलोसिटी क्या है, तो आप यहां पे टाइम की वैल्यू 1 रखते और v निकाल लेते। मैं बोलता टाइम 5 पे वेलोसिटी क्या है, आप टाइम 5 यहां सब्स्टिट्यूट करते और v निकाल लेते। पर मैंने आपसे पूछा टाइम, आप वेलोसिटी बताओ, आपने बोला सर कब निकालनी, कौन सी टाइम पे, मैंने कहा कि भाई तब की निकालो जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो अपन पहले क्या कर रहे हैं, अपन पहले ये पता कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो हो कब रहा है। तो पहले हम एक्सेलरेशन तक पहुंचे, एक्सेलरेशन को हमने जीरो बनाया, वहां से हमें टाइम की वैल्यू मिली, और मुझे अब इस टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है, मुझे इस टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है। तो ये टाइम बच्चों में इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये हाफ का स्क्वायर 1/4,
माइनस ये टी हाफ ये लिखा मैंने एंड -2। अब इसको अपन सॉल्व कर लें तो हाफ -2 इज -1/4, -1/4 -2 करूंगा तो -9/2 आ जाएगा, -9/2 आ जाएगा, -4.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। कैलकुलेशन एक बार आप वेरीफाई कर लेना, ये मैंने वेलोसिटी निकाल दी। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन काम आएगा जब आप काइनेमैटिक्स में चलेंगे, जब आप मोमेंटम में चलेंगे तो इस प्रकार काम आएगा। ये न्यूमेरिकल अभी हमारे लिए उतना बड़ा टास्क नहीं है, हमें वर्किंग समझनी है कि x के फंक्शन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी के फंक्शन से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और सवाल कैसे बन रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो वेलोसिटी बता दो, जब वेलोसिटी 0 हो रही हो तो पोजीशन बता दो, है ना। तो एक में से टाइम की वैल्यू निकाली और दूसरे में सब्स्टिट्यूट की। इसमें अगर टाइम की वैल्यू रखोगे तो उस टाइम पे पोजीशन मिल जाएगी, इस फंक्शन में अगर टाइम की वैल्यू रखोगे तो उस टाइम की वेलोसिटी मिल जाएगी, और इसमें अगर टाइम की वैल्यू रखोगे तो उस टाइम का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो x से v और v से a, ठीक है, x के फंक्शन से v और v के फंक्शन से a तक पहुंचने का रास्ता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, x को डिफरेंशिएट करके v मिल रहा है और v को डिफरेंशिएट करके a मिल रहा है। ये हमारी लर्निंग है, ये हमारा लेसन है इस पर्टिकुलर बात से। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये सवाल बन गया तुम्हारा। नेक्स्ट देखो, ये नीट का ही PYQ है, नीट का ही आया हुआ सवाल है, रीड करो। देखो, इट सेज 2 buses P and Q start from a point at the same time, एक ही जगह से एक ही समय पे शुरू किए, and move in a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, and their positions, पोजीशन मतलब वही x कोऑर्डिनेट। तो पार्टिकल P का x कोऑर्डिनेट ये दे रखा है और पार्टिकल Q का x कोऑर्डिनेट का फंक्शन ये है। Then at what time, कौन से समय पे both the buses have the same velocity, दोनों बसेस के x के फंक्शन दे दिए हैं तुम्हें, है ना। इसका x का फंक्शन ये रहा, उसका x का फंक्शन ये रहा, और ये कह रहा है कि भाई कौन से टाइम पे दोनों की सेम वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी तक कैसे पहुंचना है कि सर x के डिफरेंशिएशन से पहुंचना है, तो करो। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है p का तो मुझे x जो है p का जो पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x का वेलोसिटी क्या है, इसके डिफरेंशिएशन से x की वेलोसिटी आएगी, p की वेलोसिटी आएगी, और इसके डिफरेंशिएशन से q की वेलोसिटी आएगी। मैंने आपको ये समझाया, x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन v देता है ना। वो पार्टिकल p का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, और ये पार्टिकल q का पोजीशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन p की वेलोसिटी दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, अल्फा माइनस सॉरी प्लस बीटा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बीटा टी। ऐसे अगर मुझे वेलोसिटी q का निकालना है तो q का वेलोसिटी मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ft का आएगा f, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। और ये बोल रहा है किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो दोनों की वेलोसिटी इक्वेट कर दो। तो जैसे ही दोनों की वेलोसिटी इक्वेट कर रहा हूं, ये आ रहा है f माइनस 2t इक्वल्स अल्फा प्लस 2 बीटा टी, है ना। इसमें से टाइम सॉल्व करना है तो 2t को वहां भेज दो, अल्फा यहां ले आओ, तो f माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा टी प्लस 2t। और यहां से अपन टाइम का वैल्यू निकालें तो ये आ रहा है f माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 2, f माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 2। और ये f माइनस अल्फा 2 कॉमन ले लो तो बीटा प्लस 1, ये डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये हो गया सॉल्व, है ना। अब ये नीट का PYQ है कि आपने इस पार्टिकल का पोजीशन डिफरेंशिएट किया तो इसकी वेलोसिटी आ गई, इस वाले पार्टिकल का पोजीशन डिफरेंशिएट किया तो इसकी वेलोसिटी आ गई, और इसने पूछा था कि कौन से टाइम पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो रही है, तो आप दोनों की वेलोसिटी इक्वेट कर दो। इक्वेट किया, मैनेज किया, टाइम की वैल्यू आ गई, बन गया सवाल। ठीक है, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया कि काइनेमैटिक्स में इस प्रकार आपको ये काम में आने वाला है। और देखो, और सिचुएशन और चेन रूल वगैरह भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अब मान लो बच्चों ऐसा गिवन है, the position of a particle varies as this function। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन अगर ये है where a and b and omega are constants, then find velocity and acceleration as a function of time। तो अब अगेन जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको भले ही ना पता हो कि ये कौन सा चैप्टर का है, वैसे मैं बता दूं तो काइनेमैटिक्स 2D 3D का है, बट भले आपको ना पता हो, हमें यहां पे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखना है। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि अगर ये r फंक्शन गिवन होता है ना, तो वेलोसिटी होता है dr बाई dt।
जैसे x का डिफरेंशिएशन v है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन v है, वैसे ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन ही है, बस x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब i कैप कोऑर्डिनेट भी दे रखा है और j कैप कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट है। तो वी नो दैट पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है। तो मेरा मेन मकसद यहां अगेन डिफरेंशिएशन रिलेट करना है। तो मुझे जो r वेक्टर गिवन है, दिस इज a cos ओमेगा t, इसको ओमेगा बोलते हैं अगर आपको याद आ रहा हो तो, a cos ओमेगा t i कैप प्लस b sin ओमेगा t j कैप। ये t यहां पर मिसिंग है, t आएगा, है ना। अब इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है ताकि वेलोसिटी मिले, तो करो। देखो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है ना, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो इसमें a कांस्टेंट है, देन अब आ रहा है cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कि सर हमें तो cos x का आता है, cos t का आता है, cos थीटा का आता है, ये तो ओमेगा t आ गया। तो ये आ गया cos समथिंग वाला केस, ये चेन रूल की एप्लीकेशन आई, समझ रहे हो। ये चेन रूल की एप्लीकेशन है कि सर यहां हमें cos थीटा की ट्रेनिंग दी थी आपने, cos x का बताया था, ओमेगा t, ये चेन रूल से होगा। तो मैंने क्या बोला, चेन रूल में क्या करते हैं, पहले cos का साधारण डिफरेंशिएशन, cos का साधारण डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो cos ओमेगा t का, a तो कॉमन निकालिए, कांस्टेंट निकालिए बाहर, cos ओमेगा t का साधारण डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t इनटू, फिर वो जो समथिंग है, cos समथिंग में वो जो समथिंग है उसको भी डिफरेंशिएट करो। तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन, यहां टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है सब कुछ, डिफरेंशिएशन t है यहां पे वेरिएबल, तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है ना। 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है x के रिस्पेक्ट में, 5t का डिफरेंशिएशन 5 होता है t के रिस्पेक्ट में। ऐसे यहां पे ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा t के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। और आई कैप एज इट इज चिपका दिया, ठीक है। अब आगे देखा तो साहब b कांस्टेंट आया, b कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब साइन ओमेगा टी, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन, पहले तो साधारण डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का साधारण डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस ओमेगा टी, और फिर वो जो समथिंग दिख रहा है कौन, ओमेगा टी, उसको भी डिफरेंशिएट करो, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, अभी सिखाए थे आपको, तो ये जे कैप आ गया। अब इसको अपन समेट लें, तो वेलोसिटी फंक्शन आ गया गाइस, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये आपका वेलोसिटी फंक्शन आ गया, ये आपका वेलोसिटी फंक्शन आ गया। इस प्रकार आपको डिफरेंशिएशन काम आएगा। साइन कॉस के फंक्शन भी देखने मिलेंगे, सर्कुलर मोशन में भी ऐसा आएगा, एसएचएम में भी ऐसा आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी आएगा, और वहां आप इसको ऐसे यूज करोगे डिफरेंशिएट करके, चेन रूल लगा के। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि सर एक्सेलरेशन निकालो। अब एक्सेलरेशन मेरे को पता है dv बाई dt से मिलेगा, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, है ना, ये तुम्हारा वेलोसिटी फंक्शन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, आराम से करो, माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट है, किससे डिफरेंशिएट करना है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर रहे हैं, तो साइन का नॉर्मल डिफरेंशिएशन कॉस, साइन समथिंग लिखा हुआ है ना बच्चों, साइन समथिंग का नॉर्मल डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, तो ये कॉस ओमेगा टी, और फिर उस समथिंग का ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, और ये आई कैप एज इट इज, ये नहीं पड़ गया। प्लस अगले टर्म में देखें तो b एंड ओमेगा कांस्टेंट है, b और ओमेगा बाहर रख लिया। अब आया कॉस समथिंग, कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन कैसे करें, पहले कॉस का साधारण डिफरेंशिएशन, चेन रूल, साधारण डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर उस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन, तो दैट इज ओमेगा, ये बन गया, ठीक है। अब इसको समेट लो, तो ये बन गया ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप, और इसको समेट लें तो ये लिखा हुआ है माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। ओवरऑल बच्चों अगर अपन समराइज करें तो वही मैंने क्या किया, मैंने x का फंक्शन तुमको दिया था, x की जगह r का फंक्शन दे दिया था, बट था ये पोजीशनिंग, तो पोजीशन के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिली,
पहले पोजीशन के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिली, उसको चेन रूल से प्रोसेस किया, पूरा पूरा चेन रूल से प्रोसेस किया, और फिर वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन मिला, उसे दोबारा हमने चेन रूल से हैंडल किया। अब इस तरह के क्वेश्चंस बड़े पीसफुली एक शांत मन से डिफरेंशिएशन हैंडल होना चाहिए। एक एक माइनस का ध्यान, ओमेगा का ध्यान, वो समथिंग वाला डिफरेंशिएशन है, उसको अपन ध्यान रखते हुए मैनेज कर रहे हैं। तो आप देखो बड़े आराम से चेन रूल अप्लाई होते हुए ये डिफरेंशिएशन हुआ है, बड़े आराम से चेन रूल अप्लाई होते हुए डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें और कैटेगरी देखें। अब क्या आ रहा है, इट सेज द लीनियर मोमेंटम P of a body, the linear momentum P of a body moving in a one dimension varies with time as per this equation। ये लीनियर मोमेंटम का फंक्शन दे दिया, A और B कांस्टेंट है और नेट फोर्स पूछ रहा है। अब जैसे मैंने कहा, भले हमें मोमेंटम चैप्टर नहीं आता है ना, नहीं पढ़ाया अभी, बट मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि अगर अपन यहां पे देखें तो मोमेंटम के डिफरेंशिएशन से फोर्स मिलती है, F इज dp बाई dt, राइट। ये बात यहां पे काम आ रही है कि मोमेंटम के डिफरेंशिएशन से फोर्स मिलती है। तो F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। तो जैसे ही मैं अपने मोमेंटम का फंक्शन डिफरेंशिएट करूंगा, ये मेरा मोमेंटम का फंक्शन है ना, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, देखो d बाई डी टी, पी की जगह, मोमेंटम की जगह क्या दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर, मोमेंटम की जगह दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2bt, तो ये आपका फोर्स आ गया है ना, ये आपका फोर्स का फंक्शन आ गया। अब ऑप्शंस देखो, ये बोल रहा है फोर्स के बारे में क्या पता चल रहा है, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। नहीं सर, ये तो टी के प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। कांस्टेंट आया है, नहीं कांस्टेंट नहीं आया है, तो टाइम पे डिपेंडेंट है ना। फोर्स आपका 2bt आ गया है, मतलब ये t की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल टू t, ये मेरा सही ऑप्शन बैठ रहा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी नहीं है ना, ना तो ये टी स्क्वायर आ रहा है, ना ये कांस्टेंट आ रहा है, ना ये इनवर्स है, ये f प्रोपोर्शनल टू t है। दिस f इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 1। तो ये थर्ड ऑप्शन में दे रखा था, ऊपर निकाल दिया है ना। तो अगेन ये मोमेंटम चैप्टर में देखने मिलेगा कि जब आप मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको फोर्स मिलता है, p का डिफरेंशिएशन किया तो फोर्स मिला, और वहां से सवाल बना लिया, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इट सेज इफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय द फंक्शन, चार्ज का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है। और अब ये कह रहा है कि भाई अगर चार्ज का फंक्शन ये है, देन फाइंड द करंट फ्लोइंग एट टाइम 1 सेकेंड। अब करंट फ्लोइंग एट टाइम 1 सेकेंड दिखाना है। मैंने आपको भी बताया था इस कहानी में, यहां पे आपको बताया गया था कि अगर अपन कहानी में रिकॉल करें तो करंट जो है दैट इज dq बाई dt। चार्ज के फंक्शन के डिफरेंशिएशन से तुम्हें करंट मिल रहा है, और यहां पर वही तो पूछा है ना, यहां पे अपन को करंट निकालने को ही बोला है। देखो चार्ज का फंक्शन है और करंट निकालने को बोला है, तो इमीडिएटली रिकॉल किया कि हाँ सर याद आ गया, I इज इक्वल्स टू dq बाई dt करने को बोला था आपने। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करंट है, तो मैंने जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया ना, q को डिफरेंशिएट करना है टाइम के सापेक्ष, टाइम के रिलेटिव, तो करो इसका डिफरेंशिएशन 6t क्यूब का 18t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन तो बन रहा होगा सबसे, है ना, 8t स्क्वायर का 16t, 2t का 2 और 3 का 0, ये करंट आ गया। और ये बोल रहा है करंट निकालो टाइम 1 पे, सिंपल सी बात है, करंट का फंक्शन आ गया है और इसने टाइम 1 सेकेंड पे करंट निकालने को बोला है। क्या करें कि सर यहां पे टाइम की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, यहां टाइम का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लो। टाइम 1 पे तो निकालना है करंट, टाइम 0 पे पूछा होता तो 0 रख रहा होता, टाइम 5 पे पूछा होता तो 5 रख रहा होता, इसने टाइम 1 पे पूछा है, तो टाइम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 18 प्लस 16 प्लस 2, तो ये वैल्यू आपकी 36 एम्पियर आ गई। समझ गए क्या, है ना। जस्ट मुझे बहुत सिंपल सा कहानी है, बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है कि जस्ट मुझे चार्ज का फंक्शन गिवन था और चार्ज के फंक्शन के डिफरेंशिएशन से करंट का फंक्शन मिलता है। तो पहले dq बाई dt किया, ये I इक्वल्स टू q बाई टी नहीं होता है ना, ये बड़ा कैजुअल सा रिजल्ट है अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो। I इक्वल टू q बाई टी कुछ नहीं होता है,
या तो dq बाई dt है इंस्टैंटेनियस करंट, या एवरेज करंट होगा, जब आएगा चैप्टर में तब बात करेंगे। पर अभी अगर q का फंक्शन है तो q के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करंट निकाला, और फिर टाइम 1 पे करंट निकालना था, तो इसमें टाइम 1 सब्स्टिट्यूट किया, 36 एम्पियर आ गया, है ना। तो ये कैटेगरी भी आपने सॉल्व कर रखी है क्लास 12th में, आप रिकॉल करो और चीज नोटिस करें, है ना। और देखो इसके अंदर और कहां काम आ रहा है। अब ये थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज आ गई। इफ द इक्वेशन ऑफ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज PV to the power 4 बराबर कांस्टेंट, देन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ dp by dv। इसे स्लोप ऑफ PV ग्राफ कहा जाता है। इस बारे में बाद में बात करेंगे जब मैं ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ाऊंगा पूरा। जब पूरा ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब ये स्लोप और वो सब की कहानी रिलेट होएगी। डिफरेंशिएशन स्लोप से रिलेट होता है, इंटीग्रेशन एरिया से रिलेट होता है, वो पूरा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में समझेंगे ढंग से। मतलब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये अलग कहानी है, अलग चैप्टर है, अलग डिस्कशन है, अलग लेक्चर में देखेंगे। तो अभी क्या बोल रहा है ये कि इक्वेशन है PV टू द पावर 4 बराबर कांस्टेंट, और हमें वैल्यू निकालने को बोल रहा है dp बाई dv की। अब अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स ध्यान आ रहा है तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता था। नहीं ध्यान आ रहा है तो छोड़ दो, पॉलीट्रॉपिक कुछ नहीं होता है। अगर ध्यान आ रहा है तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता था, और dp बाई dv का मतलब होता था स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, ठीक है। तो अगर मुझे dp बाई dv निकालना है इस इक्वेशन में से, मतलब स्लोप निकालना है, तो अभी इसको केवल डिफरेंशिएशन के नजरिए से देखो कि इस इक्वेशन में से dp बाई dv की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, वो हमारा एजेंडा है ना। dp बाई dv की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मेरा एजेंडा है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में dv चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में dv चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूं। मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो कहानी सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये हो गया d PV टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और इधर भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। दोनों तरफ मैंने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब मैं जानता हूं कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो मैंने दोनों तरफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। अब यार जैसे ही यहां पर हम देखें कि इसमें P प्रेशर और V वॉल्यूम दोनों आ रहे हैं, एक टर्म प्रेशर है जो कि चेंज हो रहा है, एक टर्म वॉल्यूम है वो भी चेंज हो रही है, और दोनों चेंज हो रहे हैं, और V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे केसेस में प्रोडक्ट रूल काम में आता है। अरे भाई अगर यहां प्रेशर कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन के बाहर कर देता, बट बोला तो है ही नहीं इसने प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर भी तुम्हारा वेरिएबल है, V टू द पावर 4 वॉल्यूम भी तुम्हारा वेरिएबल है, तो ये आ रहा है U इंटू वी फॉर्मेट, प्रोडक्ट रूल आ रहा है। ये U इंटू वी फॉर्मेट आ रहा है, प्रोडक्ट रूल आ रहा है। अब प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो मजा आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। देखो ये राइट हैंड साइड पे जीरो क्यों टिका दी, समझ गए क्या। दोनों तरफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। क्यों सर V के रिस्पेक्ट में, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर में वही दिख रहा है। तो V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इस पर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते थे मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब तो याद हो गया होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज V टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4V क्यूब प्लस प्रोडक्ट रूल अभी तो बाकी है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कौन, मतलब P। ये देखो पहला फंक्शन P है, दूसरा फंक्शन V टू द पावर 4 है, और प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, V टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4V क्यूब, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट मतलब P, तो P का डिफरेंशिएशन dp बाई dv। V के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना डिफरेंशिएशन, तो P का डिफरेंशिएशन V के रिस्पेक्ट में क्या है, तो dp बाई dv है, और RHS में क्या है साहब, जीरो है। अब सॉल्व करें आगे, तो इस वाले टर्म को इसको वहां भेज दूं, तो ये लिखा हुआ है V की पावर 4 इंटू dp बाई dv इक्वल्स, ये टर्म को उधर भेज दो तो माइनस 4pv क्यूब, ये आ गया। अब V टू द पावर 4 भी उधर भेजो तो dp बाई dv की वैल्यू आ गया ना आंसर, dp बाई dv निकालना था, आ गया, ये हो गया माइनस 4pv क्यूब
माइनस 4pv³ अपॉन v टू द पावर 4 अपॉन v टू द पावर 4। ये v³ और v टू द पावर 4 कैंसिल हुआ तो एक v बच गया डिनोमिनेटर में, तो -4p/v आ गया और यही मेरा आंसर है ना। इस तरह से यूज होएगा डिफरेंशिएशन। मैंने कहा था आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीकों से यूज होगा, और उसको बस जब चैप्टर में जाएंगे तो पूरा डिटेल में खंगाल पाएंगे। अभी आपको ब्रीफिंग मिल रही है, अभी आपको रिलेट करने को मिल रहा है कि डिफरेंशिएशन काम कैसे आएगा, डिफरेंशिएशन यूज कैसे होगा, वो तुम्हारे सामने है ना। तो ये इक्वेशन गिवन थी और dp/dv की वैल्यू चाहिए थी। मैंने पूरी इक्वेशन को v के रिस्पेक्ट में, इसको देखते हुए v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, फिर दो वेरिएबल्स थे, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, रीअरेंज किया, dp/dv निकाला और आंसर आ गया। तो समझ में आया? मजेदार क्वेश्चन था, बट ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये काम आता है। स्लोप ऑफ द ग्राफ -p/v आइसोथर्मल में, स्लोप ऑफ द ग्राफ -γ/p/v एडियाबैटिक में, स्लोप ऑफ द ग्राफ -x टाइम्स p/v पॉलीट्रॉपिक में। अगर याद आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है छोड़ दो उस बात को, जब थर्मोडायनेमिक्स आएगा तब देख लेंगे, अभी तो डिफरेंशिएशन चल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है। If the position of a simple harmonic oscillator, लो साहब SHM भी आ गया। If the position of a simple harmonic oscillator with respect to mean position, ये मेरा पोजीशन का फंक्शन दे रखा है SHM में, और फिर उसने बोला वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालो। सर इसके तो हम महारथी बन गए, x से v और a तो हमने खूब निकाल लिया, हम आराम से निकाल लेंगे। तो x दे रखा है, v और a निकालना है, क्या करेंगे, v इज इक्वल टू dx/dt। जैसे x का फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी। x का फंक्शन d/dt टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। x का फंक्शन दे रखा है a sin, अंदर जो लिखा है उसको ओमेगा टी प्लस फाई रीड करते हैं। SHM नहीं याद है तो कोई चिंता नहीं है, डिफरेंशिएशन तो याद है, बस उसी की चिंता करो अभी। अब a कांस्टेंट बाहर कर दो, ये बाहर कर दिया। साइन ऑफ समथिंग, इसका डिफरेंशिएशन करना है, वही चेन रूल वाली बात आ गई। तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, पहले कॉस समथिंग हो जाएगा। साइन का साधारण डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का साधारण डिफरेंशिएशन कॉस, ये लिख दिया। अब जो समथिंग है, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, अब जो समथिंग है उसको भी डिफरेंशिएट करो, चेन रूल में सीखे हो आप। तो ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा है और फाई का डिफरेंशिएशन 0 है, कांस्टेंट है भाई। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो v आएगा ना। x का फंक्शन ये रहा, a कांस्टेंट था बाहर कर दिया, साइन का डिफरेंशिएशन cos और समथिंग का डिफरेंशिएशन ये चेन रूल। तो अब ये आ गया ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई। जो लोग SHM रिकॉल कर पा रहे हैं वो रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हाँ सर वेलोसिटी यही आता था, है ना। x का फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी फंक्शन आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर लो, वेलोसिटी फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर लो। तो सर वेलोसिटी फंक्शन क्या है, d/dt। वेलोसिटी फंक्शन क्या है, वेलोसिटी फंक्शन है ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई, ये तुम्हारा वेलोसिटी फंक्शन था। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो यार इसमें ओमेगा a तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ठीक है। फिर आ गया cos समथिंग, ये cos थीटा नहीं है, cos समथिंग है। तो cos समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन फिर समथिंग का भी डिफरेंशिएशन। तो cos का नॉर्मल डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। फिर समथिंग का भी डिफरेंशिएशन तो ओमेगा, है ना, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा और फाई का 0। तो ये अब मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, ओमेगा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस भी है, ओमेगा का स्क्वायर हो गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया। अगर यादें आ रही हो, अगर यादें आ रही हो SHM की, तो आप देख लो ये एक्सेलरेशन का फंक्शन होता था आपका SHM का, ठीक है। तो बच्चों ये अपन ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया है, ये अपन ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया है, ये अपन ने एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया है।
x का डिफरेंशिएशन v और v का डिफरेंशिएशन a, है ना। तो SHM की यूटिलिटी भी तुमने देख ली। और देखो अब क्या है, अब ये कह रहा है अ मेटल रिंग इज बीइंग हीटेड सो दैट एट एन इंस्टेंट इट्स एरिया इज गिवन बाय, एक मेटल रिंग को हीट कर रहे हैं जिसमें उसका एरिया जो है वो इस प्रकार बदल रहा है। एरिया का फंक्शन दे दिया है टाइम के टर्म्स में। थर्मल एक्सपेंशन ध्यान है, थर्मल प्रॉपर्टीज, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो भाषा, एक मेटल रिंग को हीट कर रहे हैं जिससे उसका एरिया इस प्रकार बदल रहा है, टाइम के साथ साथ एरिया बदल रहा है। टाइम 1 पे एरिया निकल जाएगा, टाइम 2 पे निकल जाएगा, एरिया बदल रहा है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, भाषा पढ़िए, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट टाइम 10 सेकेंड। अब रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ डिक्रीमेंट डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंजेस, रेट ऑफ इंक्रीमेंट डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही मैंने रेट ऑफ इंक्रीज पढ़ा, रेट ऑफ इंक्रीज किसका, एरिया का, डिफरेंशिएशन किसका, एरिया का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बाई डी टी मांग रहा है दोस्तों ये आपसे, है ना। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब डी बाई डी टी मांग रहा है आपसे, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी मांग रहा है आपसे। तो डी बाई डी टी में करो भाई इसको डिफरेंशिएट। ये मीटर स्क्वायर तो यूनिट है तुम्हारा, मीटर स्क्वायर तो यूनिट है ना, उसको डिफरेंशिएट मत कर लेना। तो ये तो यूनिट है, ये टी स्क्वायर ये तुम्हारा फंक्शन है। तो डी बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 3t स्क्वायर का आ गया 6t, t बाई 3 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1/3, t का डिफरेंशिएशन 1, 3 एज इट इज, और 2 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मिल चुका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मिल चुका है। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है 10 सेकेंड पे। तो बच्चों डी बाई डी टी इसका वैल्यू निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, कब निकालना है, टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड पे निकालना है। तो टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड पटको वहां पे, इसमें टाइम 10 सेकेंड रख रहा हूं, तो ये 10 सेकेंड रखा तो ये तो आ गया 60 प्लस 1/3 एज इट इज, है ना। टाइम 10 सेकेंड पे निकालना है, तो ये आपका 60 t और 1/3 सॉल्व किया आगे, तो दिस इज 181/3। ठीक है, और यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बन गया सवाल, है ना। ये सब अलग अलग टॉपिक्स में काम आएंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज में यूज में ले लेंगे इसको अपन। तो एरिया बदल रहा था हीटिंग से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, डी बाई डी टी किया, टाइम की वैल्यू रखी और डी बाई डी टी सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, और देखो, और देखो क्या पॉसिबिलिटी है। कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट पे नजर डालना भाई, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीमेंट है। Then determine the rate of increase in volume when the radius is 1. मजेदार क्वेश्चन है, प्योरली बस डिफरेंशिएशन सीखने के लिए है। बबल का रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है, तो ये किस चीज की वैल्यू है, रेडियस के बढ़ने का रेट। रेडियस के बढ़ने का रेट मतलब डी आर बाई डी टी, किसी भी चीज के बदलने का रेट मतलब उसका डिफरेंशिएशन। तो रेडियस के बदलने का रेट डी आर बाई डी टी बच्चों आपको 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, ये गिवन है तुमको, डी आर बाई डी टी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। रेडियस का रेट ऑफ चेंज मतलब आपका डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है, तो ये डी आर बाई डी टी हमें गिवन है, ये डी आर बाई डी टी हमें गिवन है। और पूछा क्या है, पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन पूछा है, कि टाइम के साथ साथ वॉल्यूम किस प्रकार बदल रही है, टाइम के साथ साथ वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है वो पूछा है। तो डी वॉल्यूम बाय dt निकालना है, डी आर बाई डी टी गिवन है और डी वॉल्यूम बाय dt निकालना है। क्वेश्चन समझ गए क्या, रेडियस का रेट ऑफ चेंज मतलब रेडियस का डिफरेंशिएशन तुम्हें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन तुमको कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो चुका हो। रेडियस ऑफ एन एयर बबल, बच्चों बबल मतलब स्फीयर, स्फीयर मतलब वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब। सही जवाब, सही जवाब।
है ना। बबल मतलब एक स्फीयर की बात हो रही है, और स्फीयर मतलब वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तुमको वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। सर 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, सही बात है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अब यहां पे आया आर क्यूब का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हमारा स्पेशल कंडीशन है। है ना, ये हमारा स्पेशल कंडीशन है, गलती नहीं करेंगे। 4/3 पाई कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, बच्चे बोल रहे हैं कि आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या स्पेशल है सर? आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r²। भाई मेरे, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में होता तो 3r² लिख देता मैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वो x के रिस्पेक्ट में होता है। x⁵ का डिफरेंशिएशन 5x⁴ होता है, वो x के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहां तो टाइम के रिस्पेक्ट में, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में थोड़ी है, ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा था ना। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो ये dr/dt गिवन है और d वॉल्यूम बाई dt निकालना है। अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में होता तो 3r² लिख देते। ध्यान दें, गलती नहीं करनी चाहिए, बट ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, ये सिखाया था मैंने पिछले लेक्चर में, चेन रूल से जाएंगे सर। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, बट हमें तो आर के रिस्पेक्ट में करना था सर। कोई बात नहीं, dr से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, बताया था लास्ट लेक्चर में, dr से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। dr से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही ये तुम्हें अपना मनपसंद एक्सप्रेशन दिख गया। तो अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन जब आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये तो हो जाएगा, है ना। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में तो आपका 3r² हो गया, तो ये टर्म बन गया आपका 4/3 पाई। अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 3r², और क्या बच गया, ये dr/dt बच गया, वहां पे वो dr/dt बच गया, ये मेरा रिजल्ट आया, है ना। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो गाइज, d वॉल्यूम बाय dt का मेरा एक्सप्रेशन क्या आया है वो देखना। इसके अंदर मैं देख रहा हूं तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, सो आई हैव 4πr², आई हैव 4πr² dr/dt, 4πr² dr/dt। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 4π एज इट इज। हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कब निकालना है, तब निकालना है जब रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो यहां r की जगह 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, r² की जगह, और dr/dt कितना है, तो dr/dt तो पहले ही निकाला हुआ था, पहले गिवन था आपको, हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, अब इस केस में मैंने आपको ये समझाया, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 3r² लिख सकते हो, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है तो dr से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 3r² लिखा, और साथ में dr/dt और टिकाया। अब ये r 1 सेंटीमीटर गिवन है और dr/dt हाफ गिवन है। अब ये सब्स्टिट्यूट किया सब कुछ, तो ये आ रहा है आपका 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है तो यूनिट यही होना चाहिए था, है ना। वॉल्यूम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी तो वो आ रही है, और टाइम ये सेकंड्स, तो ये सॉल्व हो गया। तो एक्चुअली इस तरह के सवाल अपने को आगे बनाने होंगे, बस उसका मैं हिंट दे रहा हूं आपको। मैंने आपको पहले ही बोला ये अलग अलग चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं, कोई फ्लूइड्स का है, कोई मोमेंटम का है, कोई काइनेमैटिक्स का है, कोई वर्क एनर्जी का है ना, अलग अलग, कई करंट का आ रहा है। बट इस तरह से डिफरेंशिएशन, चेन रूल, साइन कॉस, ये सब अपन को काम में आने वाला है, तो उसमें अपने को क्लैरिटी होनी थी, जो मैंने आज के लेक्चर में आपको देने की कोशिश की। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन का ये एप्लीकेशन पार्ट आप सीख गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि जहां जहां डिफरेंशिएशन आएगा, अब वो डर वाले माइंडसेट से नहीं देखोगे, अब वो डिफरेंशिएशन का फोबिया लेकर नहीं चलोगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये अपना सीखना बाकी है, इसका अलग टॉपिक है, अलग लेक्चर है।
इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो उस लेक्चर में सीखेंगे। अगला टॉपिक जो होगा, अगला लेक्चर जो होगा, दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन। तो अगले 2 लेक्चर्स हैं इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 लेक्चर्स आपके आने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे मूव करेंगे और फिर अपनी आगे की वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर एक एक क्वेश्चन वापस से एक बार दोबारा से सॉल्व कर लो, इसके साथ जो नोट्स एंड डीपीपी अटैच किया हुआ है उसको अपन सॉल्व करके फिनिश कर लें, तो एक प्रैक्टिस अपना कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर अपन अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। ठीक है गाइज, तब तक अपनी शानदार तरह से पढ़ाई में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस।